So hi and welcome back to this another episode with me Arshi and again I am back with this another episode और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। आई थिंक बिकॉज यही एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट देखते हैं और देखता भी है। बिकॉज जब ग्रेजुएशन की बात कर रहे होते हैं तो आपने BA कर लिया, BCom कर लिया, लॉ कर लिया, यू बिकम अ डॉक्टर, यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट एंड ऑफ द डे जब मजा नहीं आ रहा होता तो बच्चा सोचता है क्या कर लूं मैं, MBA। और MBA में व्हाट ऑल मैटर्स, प्लेसमेंट्स। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर करना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि मतलब किसी कारणवश किसी का 10th 12th या ग्रेजुएशन किसी एक में 60 से बिलो परसेंटाइल अगर रह जाता है तो प्लेसमेंट्स में क्या कोई इशू आ सकता है? सबसे पहली चीज़ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि लेट्स से मेरा 10th में 60 से कम है या मेरा ग्रेजुएशन में 60 से कम है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम स्पेसिफिकली फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस वाली कंपनीज जो हैं वो ऑन एन एवरेज एकेडमिक्स में 60 देखती हैं। आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में 60 होना चाहिए। और इवन जो अच्छी कंपनीज आती हैं, जैसे कि बच्चा चाहता है मुझे डिलॉयट मिल जाए, मुझे EY मिल जाए, मुझे बिग 4 मिल जाए, मुझे FMCG की टॉप कंपनीज मिल जाए, तो वो कंपनीज भी जो हैं वो एकेडमिक्स को देखती हैं। तो ऑन एन एवरेज ओवरऑल 60% तो रिक्वायर्ड है। बट अब जिन बच्चों के 60 नहीं है वो बच्चे क्या करें, तो अगर वो अपनी प्रोफाइल एक्सेप्शनली रखते हैं, अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए कि व्हाट एक्सेप्शनली प्रोफाइल मीन्स। कम्युनिकेशन शुड बी टू गुड, राइट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली भी जानती हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे एक इंटर्न था, हिज नेम वाज अक्षत दुबे एंड उसका ग्रेजुएशन में 60 से कम परसेंट था। इवन इफ आई टॉक अबाउट 50s के आसपास था एंड ही गॉट प्लेस्ड विद फोन पे एंड उसका कोविड के टाइम पे जहाँ पे रिसेशन चल रहा था वो पैकेज ऑफ 6.9 लाख एट फोन पे, राइट। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल, उसका एप्टीट्यूड उसने 2 साल में इंप्रूव किया, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया, अपनी SIP में इतनी मेहनत की एंड ही फाइंड अ वे दैट मैं कैसे अपने परसेंटाइल को कहीं ना कहीं ओवरकम कर सकूं। बट अगर आप उसको भी नहीं कर पाओगे और अकेडमिक्स भी कम है, देन इन दैट केस प्लेसमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम होगी। तो मैम अभी जैसे आपने बोला कि पर्सनालिटी आप ग्रूम कर सकते हो, जैसे कि लाइक आप कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह ऐड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में, तो ऐसे कौन से सर्टिफिकेशंस हैं जो मतलब एकेडमिक्स अगर लो हैं तो हम अपनी प्रोफाइल में वो सर्टिफिकेशंस ऐड कर अपनी प्रोफाइल को ग्रूम कर सकते हैं? पहले तो ये हर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सर्टिफिकेशन वेरी करेंगे, राइट। कुछ एक्सेल में सर्टिफिकेशन होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, राइट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मतलब मल्टीपल सर्टिफिकेशन। पर एक और चीज़ है, एक है नाम के लिए सर्टिफिकेशन, आपने एक दिन का कोई कोर्स किया और सर्टिफिकेशन ले लिया, और एक है उसकी कोर नॉलेज होना। जैसे बहुत सारे बच्चे जो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लेते हैं उन्हें जाना है कोर प्रोफाइल में। तो अगर आपको कोर प्रोफाइल में जाना है तो आपकी जो कोर नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यू कैन एड ऑन सर्टिफिकेशंस, बट वो सिर्फ नाम के लिए नहीं होने चाहिए, आपको वो प्रैक्टिकली बनना चाहिए, पहली चीज़ वो। बट सिर्फ सर्टिफिकेशन प्रोफाइल को एनहांस नहीं करते। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई ट्रैवल टू लॉट ऑफ कॉलेजेस और जब मैं उन कॉलेजेस में जाती हूँ मैं देखती हूँ किसी बच्चे के एकेडमिक्स एवरेज है पर उसकी सॉफ्ट स्किल्स, उसकी हार्ड स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी है, तो स्टूडेंट का एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट लग गया। और कई सारे स्टूडेंट्स एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पर कॉम्स सॉफ्ट स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, उनका प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हेन इट कम्स टू MBA इट्स ऑल अबाउट होलिस्टिक प्रोफाइल। उन्हें सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, उन्हें कम्युनिकेशन के साथ साथ लीडरशिप स्किल्स, राइट। आप डिसीजन कैसे लेते हैं, आपके एकेडमिक्स कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपने SIP में कैसा परफॉर्म किया है, आप कौन से कॉलेजेस के क्लब्स एंड कमिटीज में हैं, आपकी एक होलिस्टिक प्रोफाइल एज अ लीडर इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो जैसे जो प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं कॉलेजेस में, तो वो क्या क्या एक स्टूडेंट में देखती हैं? सबसे पहले जो बच्चे चाहते हैं मुझे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख का पैकेज लगे, उन कंपनी का सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज एप्टीट्यूड, जो आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं निकाल पाते। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, Tier 3 कॉलेजेस में कैट का परसेंटाइल क्राइटेरिया नहीं होता है, तो जो बच्चे आते हैं उनका एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं होता है। कॉलेज एक लेवल पे प्रिपरेशन कराता है बट वो लेवल एक लेवल तक ही होता है। तो इफ़ यू वांट टू ग्रैब अ वेरी गुड प्लेसमेंट्स, तुमको अपने एप्टीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर से ही एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना चालू करो। अगर ये तुम्हारा अच्छा है तो तुम इवन ऑन कैंपस भी कंपनीज नहीं आई, ऑफ कैंपस में भी कई सारे पूल कैंपस निकाल सकते हो। अब जब आप एप्टीट्यूड दे देते हो तो सेकंड प्रोसेस आता है GD, राइट। अब आप GD में जाओगे तो GD में सर्टेन स्किल सेट रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन, क्लियरिटी, इनिशिएट लेना,
एनर्जी, पॉजिटिव वाइब, ये सारी चीज़ें। एंड देन जीडी जब हो जाता है, पर्सनल इंटरव्यू जहाँ पे अपने एसआईपी, अपने कॉलेज लाइफ, आपने जो सीखा, अपने स्किल सेट, इन सब के बारे में बात कर सकती हूँ। तो मैं एंड ऑफ द डे यही बोलूँगी कि सिंपल सी चीज़ है यार, अगर आप अपने घर में एक काम वाली बाई रखते हो और अगर आप उसे 10,000 रुपये भी दे रहे हो, तो आप मेक श्योर करते हो कि क्या वो 10,000 के लायक है, नहीं लायक है। तो कोई भी कंपनी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख देगी। अगर आपको 40 और 50,000 रुपये महीने दे रही है, तो कंपनी विल मेक श्योर दैट you should be the best out of it, because कॉलेज के अंदर भी कंपटीशन है एंड कॉलेज के बाहर भी कंपटीशन है, राइट? सो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। एक होलिस्टिक प्रोफाइल जो है दैट मैटर्स अ लॉट, एंड कई सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड जिसकी वजह से दे हैव टू फेस प्रॉब्लम। तो अगर किसी एक कॉलेज का एवरेज पैकेज जैसे 7 या 8 लाख है, तो वहाँ पे जितनी भी कंपनीज आ रही हैं वो 7 या 8 लाख वाली ही आती हैं या 6, 10, 15 की भी कंपनीज आती हैं? प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोचते हैं कि अगर किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज 7-8 लिखा है, मतलब 7-8 लाख का प्लेसमेंट तो मुझे लग जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर किसी कॉलेज का प्लेसमेंट 7 से 8 लाख का है, तो हो सकता है लोएस्ट पैकेज 4 लाख का भी हो सकता है लोएस्ट पैकेज 4.5 लाख का भी हो, और हो सकता है कई बच्चों का 12 लाख का भी प्लेसमेंट लगा हो। तो जो एवरेज पैकेज होता है वो सारे स्टूडेंट्स का पैकेजेस मिला के एक एवरेज निकाला जाता है, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऑन एन एवरेज अगर बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो उसको 7 से 8 लाख का मिल जाएगा, बट इट रियली डजंट मीन्स कि उस कॉलेज में जो बच्चा है उसको 4 का नहीं मिलेगा, 5 का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी कंपनीज आती हैं और 12-15 लाख की भी कंपनीज कहीं ना कहीं आती हैं। तो प्लेसमेंट को लेकर जो भी मेरे डाउट्स हैं वो तो मैंने पूछ लिए हैं। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप नीचे कमेंट में जाकर मैम से क्लियर कर सकते हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.